पैसा कमाना, बचाना और फिर उसे बढ़ाना, ये ऐसे विषय हैं जिन पर हम सब सोचते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है जो पैसा बनाने के 8 कह सकते हैं सुनहरे नियम बताता है। 8 नियम, अच्छा। हाँ, अब ये कोई छिपे हुए राज नहीं है, पर जिस तरह से स्रोत इन्हें रखता है उसमें काफी मतलब व्यवहारिक ज्ञान है। सही बात है। अक्सर जानी पहचानी बातों में भी नया नजरिया छिपा होता है। वही तो आज हम यही करने वाले हैं, इन 8 नियमों की परतें खुलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि नियम क्या हैं, बल्कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। मतलब एक गहराई से विश्लेषण। हाँ, कोशिश यही है कि इन स्थापित सिद्धांतों को एक नए नजरिए से देखें। तो चलिए पहले नियम से ही शुरू करते हैं। जी जरूर। पहला नियम कहता है कमाई के स्रोत बढ़ाएं। स्रोत का कहना है कि सिर्फ एक सैलरी मतलब एक ही आय के साधन पर निर्भर रहना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, जोखिम भरा तो है ही। इसमें साइड बिजनेस, निवेश से आय या फिर अपने हुनर, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग करने जैसे रास्ते सुझाए गए हैं। सुनने में तो सीधा लगता है ना? पर क्या ये वाकई सबके लिए संभव है? देखिए, ये विचार बहुत बुनियादी है लेकिन शक्तिशाली भी है। आय के स्रोतों में विविधता लाना वो आपकी वित्तीय स्थिरता की नींव को मजबूत करता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे एक कुर्सी जिसके 4 पैर हों बजाय एक पैर वाले स्टूल के। अगर एक पैर थोड़ा डगमगाता भी है तो बाकी संभाल लेते हैं। बिल्कुल। स्रोत शायद इसी बात पे जोर दे रहा है कि यह सिर्फ जोखिम कम करने के बारे में नहीं है, ये आपकी कुल कमाई की क्षमता को बढ़ाने का भी एक तरीका है। आजकल की अर्थव्यवस्था में जहां बदलाव इतनी तेजी से आ रहे हैं, आय का एक से ज्यादा स्रोत होना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि जरूरी सा होता जा रहा है। सही बात है। और ये स्रोत सक्रिय हो सकते हैं, जैसे कोई पार्ट टाइम काम या छोटा मोटा बिजनेस, या फिर निष्क्रिय भी हो सकते हैं, जैसे निवेश से मिलने वाला डिविडेंड या मान लीजिए किराए की आय। हाँ, ये पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय वाला विचार तो काफी आकर्षक लगता है। बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, लगता है। लेकिन क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है कि भाई सक्रिय साइड हसल और निष्क्रिय आय में से किसे प्राथमिकता दें या दोनों का संतुलन कैसे बनाएं? क्योंकि साइड बिजनेस शुरू करने में तो काफी समय और मेहनत लगती है। अच्छा सवाल है। स्रोत शायद ये सुझाव देता होगा कि चुनाव आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अच्छा, आपके पास कितना समय है, आपकी ऊर्जा का स्तर क्या है, आपके पास कौन से कौशल हैं। हाँ। जैसे एक युवा पेशेवर जिसके पास शायद समय और ऊर्जा दोनों हो, वो एक सक्रिय साइड बिजनेस पर ध्यान दे सकता है। ठीक है। वहीं कोई व्यक्ति जिसके पास निवेश करने के लिए पूंजी है, वो निष्क्रिय आय स्रोतों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है, जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक या रेंटल प्रॉपर्टी। समझ गया। हाँ, बात यह है कि आप अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार शुरुआत करें। और स्रोत शायद ये भी चेतावनी देता है कि कई सारे छोटे छोटे बिखरे हुए आय स्रोतों के बजाय शायद 1 या 2 मजबूत अतिरिक्त आय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है।